हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज मैं आपके लिए ले आई हूं एक और न्यूज़। आपको पता होगा जैसे कि एनटीए जो नेट का एग्ज़ाम है वो काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 18 तारीख को हुआ था और 19 को कैंसिल हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक। लेकिन बाद में जो है इस सभी चीज़ों के लिए डिनाई किया जा रहा है। और अब एक और लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। वो क्या है कि एग्ज़ाम का जो हमें नोटिस दिया गया था, री एग्ज़ाम के लिए जो नोटिस आया था कि जो है ऑनलाइन मोड पे होगा पेपर, और इसके अलावा जो अगस्त में होगा, ये सारे जो नोटिस हैं वो हटा दिए गए हैं। तो क्या अब एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा रिज़ल्ट आएगा? और अगर रिज़ल्ट आएगा तो कब इसकी आंसर की आएगी, कब हमें डिटेल मिलेगी? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के विषय में। आपको जैसे पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है काफ़ी सुर्खियाँ लिए हुए हैं। सीबीआई ने क्लियर कर दिया है कोई एग्ज़ाम जो है लीक नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात में कोई भी सच्चाई है, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, इतनी बड़ी सर्च एजेंसी है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इतनी इजीली, इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता, पेपर जो है कैंसिल नहीं किया जाता। क्या वहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया गया था कि हमारे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसमें दिखाया गया है कि जो है एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है और पहले से ही पेपर लीक हो गया था, तो क्या वो सारी बातें जो हैं वो दिखावटी थी, वो सारी बातें झूठी थी? अगर ऐसा था तो फिर सरकार ने मतलब इतनी बड़ी एजेंसी के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, इन पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि इससे पहले भी जो नीट का एग्ज़ाम है वो काफ़ी कुछ दिखा चुका है कि किस तरह से जो है काम करती है एनटीए, ठीक है। और अब इसके बाद ये नेट का पंगा। नेट के एग्ज़ाम का जो है हमें नोटिस मिला था। नोटिस क्या मिला था कि जो है पेपर कैंसिल हो गया और अब आपका पेपर फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा, ठीक है। वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है नोटिस डाला गया था। मैंने शो भी किया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन के बाद फिर हमें रीशेड्यूल का भी नोटिस दिया गया था कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कंडक्ट किया जाएगा, और जो है हमें फिर से एडमिट कार्ड अलॉट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब तक हो चुकी थी, लेकिन अभी जब फिर से जो है कंट्रोवर्सी तूल पकड़ रही है, तो इसी बीच अब एक और बात है कि जो एग्ज़ाम का जो नोटिस आया था, रीशेड्यूल का जो नोटिस आया था, वो वेबसाइट पर से हटा लिए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ना रीशेड्यूल का नोटिस है और ना ही कैंसिलेशन का नोटिस है। तो एनटीए ने वो नोटिस क्यों हटाए हैं? क्या सच में अब कोई री एग्ज़ाम नहीं होना है? क्या जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसी की आंसर की जो है दिखाई जाएगी? तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी पक्के तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से इस तरह से नोटिस हटा देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ये वेबसाइट है एनटीए की कोई छोटी वेबसाइट नहीं है कि जिस पे से आप कुछ भी नोटिस जो है अपलोड करो और फिर उसे रिमूव कर दो। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ऊपर से सीबीआई ने जो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है क्लियर की है कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ था, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो पेपर को कैंसिल इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? क्या रीज़न था जो पेपर को इतना जल्दी जो है कैंसिल करके और रीशेड्यूल भी कर दिया गया, ऊपर से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे कर दिया गया? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ासकर बच्चों का जो है अब बिल्कुल दिमाग काम करना, मुझे तो लगता है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर जो एग्ज़ाम हो चुका है उसी के बेस पे उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। क्योंकि देखिए, बच्चों की टेंशन तो जायज़ है, बच्चों की टेंशन जायज़ है, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बेचारे अभी रिलैक्स ही हुए थे कि उसके बाद फिर से टेंशन मिल गई। अब अगर वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बार बार ये जो मैसेजेस आते रहते हैं, ये जो वीडियोज़ आती रहती है कि पेपर दोबारा से नहीं होगा, वो उनकी स्टडी को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम होता है तो इतने टॉर्चर में कोई बच्चा, कोई भी स्टडी कैसे कर सकता है जितना मेंटली टॉर्चर फ़िलहाल एनटीए के नेट के बच्चे जो हैं फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि एनटीए को जल्दी से जल्दी ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि एग्ज़ाम होना है तो वो इस चीज़ को क्लियर करे, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं अपनी स्टडी को फोकस कर सकें। और जो उन्होंने शेड्यूल हटाया था उसके बारे में भी जानकारी दें। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम होना चाहिए या री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सीधे रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। ओके।